अरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं रेडियल नर्व। अगर रेडियल नर्व आपको जैसे ही सुनाई दे तो आपको कुछ बातें याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? सबसे पहली बात याद आनी चाहिए कि ये ब्रांच है किसकी? ब्रांच है, ब्रांच है ब्रैकियल प्लेक्सिस का। ठीक है ना? इट इज ए ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। पहली बात यही याद आनी चाहिए। दूसरी बात क्या आनी चाहिए कि रेडियल नर्व जो होती है ये लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। ब्रैकियल प्लेक्सिस, ठीक है ना? ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और क्या होती है? मोटी नर्व होती है ब्रैकियल प्लेक्सिस का। ये बात है। और इसके रूट वैल्यू याद आनी चाहिए। रूट वैल्यू क्या होता है? इसका रूट वैल्यू होता है C5, C6, C8 और T1। इसकी ये रूट वैल्यू है। ये जो T1 है ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। कहता है नॉट कांस्टेंट, कभी कभी किसी में एब्सेंट भी हो जाता है। तो ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमम टाइम ये रहता है। ठीक है, इतनी बात याद आनी चाहिए रेडियल नर्व में। लेकिन और चीजें भी याद आनी चाहिए। जैसे रेडियल नर्व के कारण कुछ डिफॉर्मिटी आती है, जिस डिफॉर्मिटी को कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। क्योंकि रेडियल नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है फोर आर्म के एक्सटेंसर की मसल्स को। ये क्या करती है? देखो आपके बॉडी में क्या होता है? सबसे पहले शोल्डर होता है। शोल्डर 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 के नीचे जैसे ही आएंगे क्या आएगा? आर्म आएगा। आर्म आर्म के जैसे ही नीचे आएंगे फोर आर्म आएगा। फोर आर्म के नीचे जैसे ही आएंगे क्या आएगा? रिस्ट आएगी। रिस्ट के बाद कौन आएगा? हैंड आएगा। हैंड, ठीक है? ये सीक्वेंस है। लेकिन ये शोल्डर को सप्लाई नहीं करते। शोल्डर के जो आर्म पीठ होता है, क्या होता है? आर्म पीठ। शोल्डर के नीचे जो गड्ढा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्जाइला। ये एक्जाइलरी मसल्स को ही सप्लाई करती है। एक्जाइला रीजन को ये सप्लाई देती है रेडियल नर्व। इसी कारण यहां पर क्या आता है? क्रच पॉलिसी आती है। क्यों? देखो ऐसी जब आप बोन देखेंगे ना, बोन जब देखेंगे, ये ह्यूमरस बोन है भाई, ह्यूमरस बोन। इस ह्यूमरस बोन को ये सराउंडिंग करके, ये जो नर्व होती है ये पूरी तरह से सराउंड करके खींच के आती है। देखो कैसे आती है? ये शोल्डर से, ऐसे शोल्डर से निकलती है, ब्रैकियल प्लेक्सिस नेक से होती है, आएगी एक्सिलरी रीजन में। क्योंकि यहाँ पर कौन है? स्कैपुला बोन है। यहाँ स्कैपुला बोन है। इस स्कैपुला बोन के पीछे से देखो, ये तो बोन पे आ गया लेकिन बोन पे होता नहीं है, साइड से आती है। तो ये ऐसे इसको सराउंडिंग करते हुए, इस बोन को सराउंडिंग करते हुए ये नर्व ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है ना? अब यहाँ आती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल और डीप में, ठीक है? और ये कहां तक जाती है? हैंड तक जाती है, हैंड तक। इसीलिए तो सबसे बड़ी है। इसलिए बड़ी है क्योंकि ये ब्रैकियल प्लेक्सस से निकल के ये कहां तक आती है? हैंड तक आती है, ठीक है? अब यहीं पर ये जो नर्व पास होती है ह्यूमरस के स्पाइरल ग्रुप से, ह्यूमरस के स्पाइरल ग्रुप से, स्पाइरल ग्रुप से। और ये स्पाइरल ग्रुप कहां पर होता है? तो ह्यूमरस के शाफ्ट पर होता है, शाफ्ट पर। अगर कभी भी अगर यहां से अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, अगर इसका शाफ्ट फ्रैक्चर हुआ तो इस नर्व का डैमेज होने का चांस रहता है। सबसे बड़ी बात यही है, यही हमको बताना है। इस नर्व में कंप्रेशन आ जाएगा, ब्रेक आ सकता है। इस कारण क्या हो जाएगा? आपको रिस्ट ड्रॉप आएगा, ठीक है? और हम दिखाते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है? और देखते हैं ये जो बोन होती है, इस बोन के, ठीक है ना? क्योंकि लोग एक्सिलरी क्रच की भी बातें बता देते हैं। इसमें आता है सैटरडे नाइट पॉलिसी आता है, ठीक है ना? देखो ऐसे ये यहां से पास होगा एक्सिलरी नर्व, ठीक है ना? अब ये एक्सिलरी नर्व ऐसे सराउंड करके आएगी बोन को, ठीक है? अब यहीं पर लगाते हैं लोग, क्या लगाते हैं? क्रच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जो जिनका लेग से पूरा बैलेंसिंग नहीं बना पाते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं? एक्सिलरी क्रच लगाते हैं। तो एक्सिलरी क्रच लगाते हैं। एक्सिलरी क्रच के कारण क्या आता है? एक्सिलरी क्रच पॉलिसी आता है। क्यों? क्योंकि ये जो नर्व है यहाँ पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण क्या हो जाता है? ये नर्व कंप्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंप्रेस। जैसे ही नर्व कंप्रेस हो गई तो आपके हाथ में टिंगलिंग आएगा, झंझनाहट आएगा, सुनने लगेगा, ठीक है ना? नंबनेस आएगा, ये सारी चीजें आनी शुरू। अब यही हम रेडियल नर्व को हम देखने जा रहे हैं और एक एक करके देखेंगे और पूरी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं रेडियल नर्व क्या होती है, ठीक है ना? और रेडियल नर्व सप्लाई कैसे करती है ये देख लीजिए। इसको देखो,
रेडियल नर्व की देखिए रूट वैल्यू हमने बता दिया है, रूट वैल्यू क्या आता है, C5 होता है, C6 होता है, C7 होता है, C8 होता है और T1 होता है। ये ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती है, ठीक है ना। जैसे ही ब्रैकियल प्लेक्सस से निकलती है ये कहां पर इंटर करती है, एक्जाइला में। एक्जाइला में दो जगह सप्लाई देती है। ये क्या होती है, क्यूटेनियस नर्व। देखो नर्व होती है, नर्व का दो ही काम होता है, या तो वो क्या होगी कि मोटर होगी या तो क्या होगी, सेंसरी होगी। तो सेंसरी का काम करती है यहाँ पर क्यूटेनियस नर्व, क्या करते हैं उसको कहते हैं क्यूटेनियस, ठीक है। अब देखो, अब इसका हम देखते हैं, देखो ये आराम से पास करेगी कहां पर, एक्जाइला में। एक्जाइला में दो सप्लाई देती है, क्या देती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और फिर सप्लाई देती है ट्राइसेप्स को, ठीक है ना। ट्राइसेप्स को सप्लाई देने के बाद ये क्या काम करती है, इसका ब्रांच, दो ब्रांच होते हैं कहां पर, एक्जाइला में। फिर एक्जाइला से कहां पर जाती है, आर्म में जाती है। आर्म में जाती है तो ये क्या काम करती है, देखो ये प्रोफंडा ब्रैकाई से होते हुए, ब्रैकाई आर्टरी से होते हुए, ये देखो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कहां पर देती है, फोर आर्म में देती है, ठीक है ना। ये आर्म में मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को देती है, लेटरल, ठीक है ना, इंटरमस्कुलर सेप्टम को देती है। अब देखो इन दोनों को समझने के लिए, देखो दोनों को समझने के ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये हो गया मीडियल साइड, ये मीडियल साइड इतनी सारी ब्रांच को सप्लाई देती है, और लेटरल साइड इस वाले ब्रांच को, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं, ऐसे आगे ही आएगी, आगे आते ही जैसे क्या हुआ, आर्म से किसमें इंटर करेगी, फोर आर्म में। फोर आर्म में जब इंटर करती है तो दो पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या करती है, डीप ब्रांच होता है, एक इसका क्या होता है, सुपरफिशियल ब्रांच। जो डीप ब्रांच होता है वो सब की सब एक्सटेंसर के मसल्स को सप्लाई करती है किधर, लेटरल साइड में, ठीक है ना। और जो डीप होता है वो क्या काम करता है, ये ब्रैकियालिस मसल्स को, एब्डक्टर पॉलिसिस मसल को सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब यही जो एक्सटेंसर के मसल्स है, इसी के कारण क्या है, जब इसमें पैल्सी आ जाएगी, ठीक है ना, ये नर्व में कंप्रेशन आएगा तो ये मसल्स काम करना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे। आपका जो एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, ठीक है ना, एक्सटेंशन का जैसे टो का एक्सटेंशन, ठीक है, रिस्ट का एक्सटेंशन, ये सब होना बंद हो जाएगा, ठीक है। यही सारी चीजों को हमको देखना है एक एक पॉइंट करके, ये कहां से कैसे पीएस करती है, क्या होता है। अब आगे चल के हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, देखते हैं कैसे होता है ये। आगे हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, रेडियल नर्व, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियल नर्व, ठीक है ना। अब इस रेडियल नर्व को समझने के लिए देखिए क्या होता है, हमने कहा इसके इंट्रोडक्शन में देखो दो बात याद रख लीजिए। कौन कौन सी बातें याद रख लीजिए, एक होता है रेडियल नर्व इज कंटिन्यूएशन फॉर पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इन एक्जाइला। कहां से होते हैं, एक्जाइला के ब्रैकियल प्लेक्सस के से निकलती है, और एक्जाइला से होते हुए क्या होती है, कंटिन्यूएशन होते हुए। कंटिन्यूएशन मतलब होता है शुरू होती है कहां पर, पोस्टीरियर कार्ड से, और कहां, ब्रैकियल प्लेक्सस इन एक्जाइला से, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कहते हैं इट इज ए लार्जेस्ट नर्व ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है ना। हमने कहा कि ये लार्जेस्ट होती है, थिकेस्ट होती है, ठीक है ना, और क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ये सारी चीजें इस नर्व के लिए लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकियल प्लेक्सस के लिए, ठीक है ना। ये आर्म में सप्लाई करती है, आर्म की सबसे बड़ी नर्व होते हैं। इसको देखो रूट वैल्यू हमने बताया, रूट वैल्यू देख लीजिए, रूट वैल्यू क्या बताया देख लीजिए पूरे अच्छे से। देखिए हमने क्या कहा, C5, C6, C8 एंड T1। हमने कहा कि ये जो होता है T1 फाइबर होता है, आर नॉट कांस्टेंट, हमेशा नहीं बना रहता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका रूट वैल्यू, देखो एक्जाइला में आती है, तो एक्जाइला में क्या करती है, एक्जाइला में देखो क्या रहा है कि रेडियल नर्व लाइज पोस्टीरियर थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के क्या होता है, पोस्टीरियर थर्ड से एंटीरियर मसल्स फॉर्मिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जाइला, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करती है, इट गिव्स दो ब्रांच, यहाँ पर क्या देती है, दो ब्रांच देती है, क्या देती है, दो ब्रांच। एक देती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को सप्लाई देती है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और दूसरी देती है, ये क्या देती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व को। हमने डायग्राम में भी तो दिखाया था, हमने क्या कहा था, विच प्रोवाइड इनर्वेशन ऑफ सेंसरी स्किन। हमने कहा था कि नर्व का काम होता है सेंसरी और मोटर का, तो स्किन को सप्लाई करेगी, तो कैसे सप्लाई करेगी, सेंसरी रहेगी, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कहां कहां देती है, तो एल्बो के पीछे देती है, ठीक है ना, स्किन ऑफ द बैक ऑफ आर्म अप टू द एल्बो, ठीक है ना, ये पूरी सप्लाई देती है। अब देखो तीसरी सप्लाई कहां देती है, ठीक है, नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है, नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अब कह रहे हैं कि देखो रेडियल नर्व इंटर्स एट द आर्म लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, ठीक है ना। हमने कहा कि ये एक्जाइला से सप्लाई करके, ठीक है ना, एक्जाइला से सप्लाई करके कहां पर आएगी, आर्म में आएगी, ठीक है ना। आर्म में आएगी तो कहां से आती है, आती है टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर से, ठीक है ना। करें इट पासेस बिटवीन लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स इंटर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस थ्रू विच इट रीचेज स्पाइरल ग्रूव विथ द प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी, ठीक है ना। देखो हमने इस चीज को, देखो मैंने बार बार कहा कि देखो ये है तुम्हारा, ये है ह्यूमरस बोन, ये है ह्यूमरस बोन, इसका थियोरी नहीं बना, ऐसे नहीं बनता है, इसको हम फिर से बना देते हैं, ठीक है ना। ये है ह्यूमरस बोन, ठीक है ना, ह्यूमरस बोन देखो, ह्यूमरस बोन, ठीक है ना, ह्यूमरस बोन।
हमने कहा ये जो ह्यूमरस बोन होती है, इसी बोन के स्पाइरल ग्रुप कहां पर होता है, यहाँ शाफ्ट पे, ठीक है ना, शाफ्ट पे, ठीक है। इसी बोन को क्या होती है, ये स्पाइरल ग्रुप से ये होते हुए क्या करती है, ये ऐसे आती है, ठीक है ना। तो यही बता रहा है इस पॉइंट में, कह रहा है कि लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स से होते हैं, क्योंकि दोनों हेड को क्या करती है, सप्लाई देती है, अपनी एक एक ब्रांच देती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करती है कि विच रीचेज स्पाइरल ग्रुप, कहां पर पहुंचती है, स्पाइरल ग्रुप में, एंड विथ प्रोफंडा ब्रैकाई आर्टरी से, है ना। द मीडियल नर्व इन विच द स्पाइरल ग्रुप लाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ह्यूमरस बोन। हम कह रहे थे ये जो क्या होता है कि स्पाइरल ग्रुप होता है, कहां पर होता है, ह्यूमरस बोन पे होता है। तो ह्यूमरस बोन से ये क्या होती है, डायरेक्ट नर्व क्या करती है, टच करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब हमने क्या कहा कि ये स्पाइरल ग्रुप में आएगी, तो वहां से भी इसकी कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, तो वहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस को सप्लाई करती है, ये देख लीजिए। तो ये देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस को सप्लाई देती है। इट गिव्स फॉलोइंग 5 ब्रांच, यहाँ पर क्या देती है, स्पाइरल ग्रुप में पहुंचकर कितने देती है, 5 ब्रांचेस देती है सप्लाई के लिए। सबसे पहले देती है लोअर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म विच प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू स्किन एंड लेटरल सरफेस ऑफ एल्बो, ठीक है ना। वहां पर क्या दे रही थी कि पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है ना, बैक वाले एल्बो पे। अब यहाँ पर ये दे रही है लेटरल सरफेस पे। अब कह रहा है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है ना। दूसरी नर्व कौन है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म विच प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन डाउन द मिडल ऑफ द बैक ऑफ द फोर आर्म अप टू द रिस्ट, ठीक है ना। कहां से, फोर आर्म से नीचे, इनर्वेशन क्या करता है, नीचे तक जाता है, बैक से कहां देता है, फोर आर्म से शुरू होता है, आपको रिस्ट तक जाता है, ठीक है ना। तीसरी नर्व को सप्लाई देती है, क्या देती है, नर्व टू लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है ना। जो ट्राइसेप्स होता है कितने होते हैं, 3 हेड होते हैं, कितने होते हैं, 3 हेड, ठीक है ना। कौन कौन से 3 हेड होते हैं, एक क्या होता है, लॉन्ग हेड होता है, एक क्या होता है, मीडियल हेड होता है, एक क्या होता है, लेटरल हेड, ठीक है ना। ये तीनों ब्रांच को क्या करती है, सप्लाई करती है हेड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम क्या कहा, ये सप्लाई करती है नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है ना, नर्व टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे हमने क्या कहा, 5 कह रहा, 5वां नंबर कौन सा है, कह रहा है कि नर्व टू एंकोनियस, कह रहा है इट रन्स थ्रू द सबक्यूटेनियस मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स टू रीच एंकोनियस, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो नर्व होती है कहां से रन्स करती है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स से कहां पहुंचती है, एंकोनियस तक पहुंचती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एट द लोअर एंड ऑफ स्पाइरल ग्रुप रेडियल नर्व पियर्स लैटरल मस्कुलर सेप्टम ऑफ आर्म, ठीक है ना। जो जहां पर क्या होता है, एंड होने वाला होता है स्पाइरल ग्रुप, वहां पर इंटर्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है ना। अगर पूछे एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये कब ये नर्व, रेडियल नर्व इंटर करती है, जैसे ही क्या कहोगे जैसे ही क्या होता है, एंड ऑफ स्पाइरल ग्रुप होता है, वैसे ही क्या करती है, पीएस करती है, लेटरल मस्कुलर सेप्टम को पीएस करती है, कहां पर आती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। हियर इट फर्स्ट डिसेंड बिटवीन ब्रैकियालिस, ठीक है ना। यहां पर क्या करती है, सप्लाई देती है किसको, ब्रैकियालिस को एंड ब्रैकियो रेडियालिस को, एंड देन बिटवीन ब्रैकियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गर बिफोर एंटरिंग इनटू क्यूबाइटल फोसा, ठीक है ना। ये सब करने के बाद क्या करती है, इंटर करती है किसमें, क्यूबाइटल फोसा में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये अब यहां पर दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, एंटीरियर कंपार्टमेंट में कैसे सप्लाई करती है आर्म में क्या, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। करेगी इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एबव द लेटरल कॉन्डाइल, कहां पर, लेटरल कॉन्डाइल के पास, ऊपर है ना, लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर, क्या है, इट गिव्स ऑफ द फॉलोइंग 3 ब्रांचेस, क्या देती है, 3 ब्रांचेस देती है, कहां पर, लेटरल इपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर। कह रहा है कि नर्व, पहली नर्व देती है नर्व टू ब्रैकियालिस, कहता है स्मॉल लेटरल पार्ट, ठीक है ना। चलो नर्व टू ब्रैकियो रेडियालिस, और कह रहा है नर्व टू एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, इसमें हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ECRL, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा एट द लेवल ऑफ लेटरल इपिकोंडाइल इट टर्मिनेट एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है ना। कहां पर डिवाइड होती है, तो लेटरल इपिकोंडाइल के पास में क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। क्या कहता है, डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेज इन द लेटरल पार्ट ऑफ क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा के लेटरल पार्ट में, ठीक है ना। कहां पर, लेटरल इपिकोंडाइल के पास में, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को देखेंगे, देख लीजिए, कह रहा है कि डीप ब्रांच आल्सो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व, ठीक है ना। डीप ब्रांच को क्या कहते हैं, रेडियल नर्व के डीप ब्रांच को क्या कहते हैं, पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। इन द क्यूबाइटल फोसा सप्लाई 2 मसल, क्यूबाइटल फोसा की मसल्स को कितने करती है, 2 मसल, एक करती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस को, एक करती है सुपिनेटर को, जो क्या करती है, ऐसी मसल जो सुपिनेशन करवाती है आर्म की, ठीक है ना।
फोर आर्म की, ठीक है ना। अब देखते हैं, आफ्टर सप्लाइंग दीज टू मसल्स इट पासेस थ्रू द सबस्टेंस ऑफ सुपिनेटर एंड इंटर्स इनटू पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म एंड द सप्लाई एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है ना। क्या करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इंटर करके क्या करती है कि एक्सटेंसर की मसल को सप्लाई करती है। कह रहे इट आल्सो गिव्स आर्टिकुलर ब्रांचेस, किसको देती है, डिस्टल रेडियो अल्नर रिस्ट, ठीक है ना, डिस्टल रेडियो अल्नर ईस्ट एंड कार्पल ज्वाइंट को, ठीक है ना। ये देती है, कौन देती है, पोस्टीरियर ब्रांच। कह रहा है कि द सुपरफिशियल ब्रांच आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, कॉल्ड सुपरफिशियल रेडियल नर्व, ठीक है ना। जो क्या थी, डीप में थी, उसे हम लोग क्या करते हैं, इंटरोसियस नर्व, और इसको क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियल रेडियल नर्व। कह रहे इज सेंसरी, कैसी होती है, सेंसरी। कह रहे इट रन्स डाउनवर्ड ओवर द सुपिनेटर प्रोनेटर टेरिस एंड फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियालिस डीप टू द ब्रैकियालिस, ठीक है ना। ये क्या करती है, रन्स करती है, उधर आगे की तरफ बढ़ती है। और क्या करती है, अबाउट 1/3 ऑफ वे डाउन ऑफ फोर आर्म ना, अबाउट 7 सेंटीमीटर एबव रिस्ट, ठीक है ना, रिस्ट के 7 सेंटीमीटर एबव तक रहते हैं ना। इट पासेस पोस्टीरियरली इमर्जिंग फ्रॉम अंडर द टेंडन ऑफ ब्रैकियालिस, ठीक है ना, एंड प्रोक्सिमल टू द स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड देन पासेस ओवर द टेंडन ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है ना। ये नर्व कहां पास करती है, तो स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है ना, स्टेलॉइड प्रोसेस से होते हुए, स्टेलॉइड प्रोसेस किसका, रेडियस का, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि एंड देन पासेस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है, जब आप अंगूठे को क्या करेंगे, हल्का फ्लेक्शन करेंगे, वहां पर एक गड्ढा बनता है, उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहते हैं। वेयर इट टर्मिनेट एंड क्यूटेनियस ब्रांच विच प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू स्किन लेटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सम एंड डॉर्सल सरफेस ऑफ लेटरल 1/3 डिजिट प्रोक्सिमल टू द नेल्स एंड बेड, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे क्लिनिकल कोरिस है, एक बार आप नर्व को आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। नर्व को हम आप लोगों को फिर से दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखो ये होता है सैटरडे नाइट पॉलिसी, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये नर्व को हमने दिखा चुका है, इसका रूट होता है, ब्रांच होता है, कैसे कैसे सप्लाई करती है, ये सारी चीजें हमने दिखा चुका है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए आराम से, ये ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसके क्लिनिकल कोरिलेशन को देख लेते हैं, ये टॉपिक समाप्त, ठीक है ना। देखो कोई भी टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका हम क्या करें, क्लिनिकली उपयोग कर सकें, क्लिनिकली उपयोग कर सकें, तभी तो हमने रेडियल नर्व के बारे में पढ़ा। अब इसको जब एनाटॉमी को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका क्लिनिकली उपयोग देखेंगे हम, क्लिनिकल इसका क्या महत्व है, कि इसके महत्व में वही आती है इंजरी वाली पार्ट, ठीक है ना, कि इसके इंजरी से क्या क्या होगा। तो अब हम देखते हैं इंजरी ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है ना। इंजरी ऑफ द रेडियल नर्व कहां कहां हो सकता है, तो 3 जगह होता है। एक कहां पर हो सकता है, तो एक हो सकता है एक्जाइला में, कहां पर हो सकता है, एक्जाइला में, ठीक है ना। ये कहां पर हो सकता है, एक्जाइला में, ठीक है ना। हमने कहा एक्जाइला में कैसे होगा, क्रच के द्वारा होगा, ठीक है ना। स्पाइरल ग्रुप कहां पर होता है, ह्यूमरस पे, ह्यूमरस पे कहीं होगा क्योंकि फ्रैक्चर हो जाए। अब कह रहा है कि एट द एल्बो, एल्बो कहां होता है, ये इपिकोंडाइल के पास से होकर आती है, ठीक है ना, लेटरल इपिकोंडाइल के, लेटरल इपिकोंडाइल के पास होती है, तो वहां पर फ्रैक्चर होगा, तो वहीं पर, तो यहीं पर ब्रांच भी तो देती है, डीप एंड सुपरफिशियल, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पहला पॉइंट दे दिया, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि इंजरी ऑफ रेडियल नर्व इन द एक्जाइला, ठीक है ना। कह रहा है एक्जाइला में देखो क्या कह रहा है कि एक्जाइला द रेडियल नर्व मे बी इंजर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अपर एंड ऑफ द क्रच, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, क्रच पॉलिसी। हमने बताया, कहा कि जैसे क्या होता है कि यहां से रेडियल नर्व जब पास होती है, रेडियल नर्व ये बोन हो गई अगर आपकी, ठीक है ना, तो यहां से जब रेडियल नर्व पास होती है, ठीक है ना, रेडियल नर्व यहां से जब पास होती है तो यहां लगाते हैं क्रच। अगर क्रच लगाते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पे कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा तो नर्व क्या हो जाएगी, दब जाएगी, और नर्व दब गई तो ये सारी आपको चीजें दिखने, क्या दिखने, नंबर दिखेगा, सोनापन दिखेगा, ठीक है ना। इसमें देखो 2 चीजें लॉस होगी, एक होगी मोटर, एक क्या होगी, सेंसरी। तो 2 चीजों को देख लो, देखो अगर आपको एक्सिलरी क्रच से क्या होगा, कंप्रेशन हो गया, देखो क्या क्या होगा, देखो एक होगा मोटर लॉस, मोटर लॉस में क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो का एक्सटेंशन नहीं पाएगा, ड्यू टू क्या होगा, ट्राइसेप्स पैरालाइज हो गया, ट्राइसेप्स पैरालाइज से क्या करेंगे, एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप क्या हो गए, एक्सटेंशन की मसल क्या हो गया, सारी हो गई। इसी केस को कहते हैं रिस्ट ड्रॉप, इसी केस को क्या कहते हैं, रिस्ट। जब आप अपने एल्बो के अपने रिस्ट को ऊपर नहीं खींच पाए तो इसको कहते हैं रिस्ट ड्रॉप, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिस्ट ड्रॉप, ड्यू टू अनपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्शन, है ना। वो होगा भी तो बहुत सीधे नहीं होता, इधर उधर टेढ़ा तिरछा हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा है कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजिट, ठीक है ना, डिजिट का भी एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा डिजिट हो जाएगा,
फिजिकल एक्सटेंशन ऑफ किसका, डिजिटोरम, ये मसल चली जाएगी, एक्सटेंशन क्या है, इंडिस चली जाएगी, एक्सटेंशन डिजिट मिनिमाई, ये भी नहीं, इसको भी नहीं सप्लाई होगी, ठीक है ना, एक्सटेंशन पॉलिसिस लॉन्गस, इसको भी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं लॉस ऑफ सुपिनेशन, ये भी तुमने बता दिया क्या करती है, सुपिनेटर मसल को सप्लाई करती है तो सुपिनेशन भी नहीं होगा। सेंसरी में देखो क्या हो जाएगा कि स्मॉल एरिया स्किन ओवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है ना, ये जहां पर हम क्या कर रहे थे कि आर्म के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या करती है, सप्लाई करती है सेंसरी को, ठीक है ना, क्यूटेनियस को, तो वो भी नहीं होगा। सेंसरी लॉस ऑफ क्या है, नैरो ट्रिप ऑफ बैक ऑफ फोर आर्म, ठीक है ना, डायरेक्ट मतलब एक एरिया सोना हो जाएगी जहां तक ये सप्लाई करती है, ठीक है ना। कह रहा है सेंसरी लॉस ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ डॉर्सल हैंड, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, टाइमिंग की बहुत है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा इंजरी क्या बता रहा है, कह रहा है कि इंजरी ऑफ रेडियल नर्व, रेडियल स्पाइनल ग्रुप, देखो ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें हो जाएगी बोन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो गई तो ये सारी चीजें आना तय है, ठीक है ना। किस लेवल, देखो इंजर ड्यू टू क्या हो जाएगा, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर, ठीक है ना, मिड शाफ्ट क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना। क्या कर रहा है, इन एडवर्टेंटली, है ना, रॉन्गली प्लेस्ड इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है ना, जैसे क्या होता है इंजेक्शन दिया जाता है और वो नर्व को पता नहीं है, वो इंजेक्शन दे दिया कहां पर, आपको रेडियल नर्व में, ठीक है ना, उसको सही जगह पे इंजेक्शन नहीं दिया, इस कारण भी क्या हो जाएगा, रेडियल नर्व पास हो गया। डायरेक्ट प्रेशर ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है ना, ड्रंक पर फॉलिंग इज स्लीप विथ हिज आर्म ओवर द बैक ऑफ चेयर, ठीक है ना, सैटरडे नाइट पॉलिसी, ठीक है ना। जैसे लोग ये यहाँ पर नहीं होता सैटरडे नाइट पॉलिसी, क्योंकि ये विदेशों में होता है, वहां पर जाकर लोग ड्रिंक करते हैं, नाइट पॉलिसी, तो देखो ये क्योंकि कैसे होता है सैटरडे नाइट पॉलिसी, रात में, क्योंकि शनिवार को क्या होता है, संडे होता है एक दिन पहले, तो क्या जाते हैं शनिवार को ये लोग जाते हैं कहां पर, नाइट में मस्ती करने के लिए, मस्ती करने जाते हैं तो क्या करते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, जब ड्रंक करके आते हैं तो क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखाया, ऐसे आते हैं चेयर पे, क्या हो जाते हैं, ऐसे आके चेयर पे पड़े पड़े लेटे, रात भर ऐसे लेटे एक ही पोजीशन में रह जाते हैं। जब एक ही पोजीशन में रह जाते हैं तो यहाँ से पास होती है रेडियल नर्व, ये क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, सुबह उठते दिन का हाथ काम नहीं करता, सोना होगा झंझट तो आने लगेगा, ठीक है ना, तो ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है, इसी कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं सेंसरी लॉस, देखो ये सब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्लिनिकल एंड रेडियल नर्व ऑफ एल्बो, ठीक है ना, कराए इंजरी ऑफ रेडियल नर्व ऑफ एल्बो, ठीक है ना, ये जो कह रहा है फाइब्रस बैंड होता है, स्ट्रैप होता है, टेंडेंस होता है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, ये पढ़ लेंगे एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीन इंजरी होती है इसमें रेडियल पॉलिसी में, ठीक है ना। और दिखा देते हैं इसमें, देखो कह रहा था जो एरिया में कह रहा था कि जो नंबनेस आएगा, देखो नंबनेस ये एरिया, ठीक है ना, दोनों डिजिट के बीच में, टू और इंडेक्स फिंगर, और कह रहा देखो ये आइसोलेटेड सेंसरी, ये सब क्या हो जाएगा, नंबनेस हो जाएगा, सूनापन आ जाएगा, ये सब एरिया में सप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है, नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना।